हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपकार का वृक्षा। इसका अर्थ होता है कि उपकारी वृक्ष। तो आज इसमें हम जानेंगे, इस पाठ को प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, उच्चारण करेंगे इसका, और साथ ही इसका माने आपको बताएंगे। और धीरे धीरे अगर आप इसको अभ्यास करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो आपका कंसेप्शन भी क्लियर होता है और पढ़ पाने में आप सक्षम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। एते भूमे उद्भवन्ति, यह भूमि पर उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। अब इनकी जो जड़ें हैं पृथ्वी पर दूर दूर तक फैली होती हैं। मतलब जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं पृथ्वी पर दूर दूर तक फैली होती हैं। मूला नाम उपदिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। अब देखिए यहाँ पर प्रकांड का अर्थ होता है तना। तो मूला नाम उपदिष्टात् मतलब जड़ के ऊपर क्या होता है? तो जड़ के ऊपर पेड़ का, पौधे का अर्थात वृक्ष का तना होता है। तो तना का संस्कृत क्या हो गया? प्रकांडः। तो मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष के जो जड़ होता है वो उनका क्या होता है? तो पाँव होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एते पादे पिबन्ति अतीव पादपाः कथ्यन्ते। अब ये क्या करते हैं पौधे? तो पाँव से ही जल पीते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम पादप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ये भूमि पर उत्पन्न होते हैं और इनकी शाखाएं, इनकी जड़ें पृथ्वी पर दूर दूर तक फैली होती हैं। जड़ के ऊपर वृक्ष का तना होता है, तना से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। और एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। अब इसके बाद वृक्षः अपि अस्मानं भुक्त्वा पीत्वा च पिबन्ति। वृक्ष हमारे ही तरह भोजन करते हैं और जल पी करके जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। ये जड़ें जो हैं पौधों के पाँव होते हैं। एते पादे पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये पाँव से जल पीते हैं, इसीलिए इनको हम पादप कहते हैं। मूलानि भूमेः रसे गृह्णन्त्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः। ये जो मूल होते हैं, जड़ होते हैं, और पानी को ग्रहण करके पौधों के अन्य भाग तक इसे पहुंचाते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। मनुष्य की तरह ही वृक्ष भी सुख और दुख को अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्तु। मनुष्य के तरह भी इनमें प्राण होता है। इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। ये बढ़ते हैं, उसके बाद ये बढ़ते हैं और उसके बाद क्या होता है? जीते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति। लेकिन ये क्या होते हैं? अचर होते हैं। एते अर्थात एते खगमृग जलचर नराः इव न चरन्ति। ये अचर होते हैं और इसीलिए खग, मृग और जलचर और मनुष्य की तरह नहीं चलते हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। बहुत तरह के वृक्ष होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति अन्ये च पुष्प वृक्षाः भवन्ति। इनमें से कुछ फल के वृक्ष होते हैं तो कुछ फूल वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते ये अपि सहायकाः भवन्ति। ये वर्षा में भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसूतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै असभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। तो कई तरह के वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ फल वाले होते हैं तो कुछ फूल वाले होते हैं। पौधे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ये वर्षा में भी सहायक होते हैं।
ये वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित वायु को ग्रहण करके हम लोगों के श्वसन के लिए प्राण वायु प्रदान करते हैं। उसके बाद वृक्षाः पत्रे पुष्पे फले छायाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्तु। वृक्ष पत्तों के द्वारा, पुष्प के द्वारा, छाया के द्वारा, छाल के द्वारा और लकड़ी के द्वारा प्राणियों का उपकार करते हैं, अतः पेड़ उपकारी हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः, एतेः विना अस्माकं जीवनम् असंभव अस्ति। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इनके रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतः कहा गया है कि ये उपकारी वृक्ष रक्षा करने के योग्य हैं। तो इस पाठ में हमने देखा कि कैसे वृक्ष जो है हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हम लोगों के जीवन का आधार है। अस्माकं मतलब हम लोगों का। तो हम लोगों के जीवन का आधार कौन है? तो वृक्ष हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमि पर होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो दूर दूर की, इनकी जो जड़ें होती हैं पृथ्वी पर दूर दूर तक फैली होती हैं। मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति, जड़ के ऊपर वृक्ष का तना होता है। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, तना से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। वृक्षाः अपि अस्मानं इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष हम लोगों के तरह ही, वृक्ष हमारे समान ही खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। जड़ें पौधों का पाँव होता है। अब इसको कहा गया है, अब बहुत विलक्षण है कि मतलब पौधों को पादप क्यों कहते हैं? तो मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, ये पौधों का जो जड़ होता है वो क्या होता है? तो इनका पाँव होता है। एते पादेः पिबन्ति अतएव पादपाः, ये पाँव से जल पीते हैं इसलिए इनको पादप कहा जाता है। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। अब इनसे ये जल पीते हैं तो इन्हें पादप कहते हैं, अर्थात पाँव से जल पीने के कारण इन्हें पादप कहते हैं। जड़ भूमि से रस ग्रहण करके दूसरों अंगों तक भेजती है, जिससे वृक्ष फलते हैं। वृक्ष मनुष्य की तरह ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और मतलब ये क्या करते हैं? तो मनुष्य के तरह ही वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, ये मनुष्य की तरह ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होता है। अतएव एत प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इनमें भी प्राण होते हैं। ये प्राणियों के तरह ही उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, अर्थात लेकिन ये अचर